महाराज सद्गुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सर्व काजा। भने में ही सोए परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है। अगर इस संसार से नाम और रूप हटा दिया जाए तो संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आप कोई भी वस्तु को देखिए, किसी का कुछ न कुछ रूप है और उसका कुछ न कुछ नाम है, तो इससे पता चलता है कि यह जो पूरा विश्व है यह नाम और रूप से मिलकर बना है। इसलिए अगर हम संसार सागर को पार करना चाहते हैं, संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें नाम और रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति जब नदी को तैर करके पानी में पार करना चाहता है नदी को, तो वह जब पानी में तैरता है तो वह पानी का सहारा लेता है। अगर वह पानी का सहारा नहीं लेगा तो वह नदी पार नहीं कर सकेगा। नदी में नाव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं हो, अगर आप तैरना जानते हैं तो पानी में कूद जाइएगा और तैर करके नदी को पार कर जाइएगा। तो जैसे कोई तैराक नदी पार करने के लिए नदी के जल का सहारा लेता है, अगर वह नदी के जल में तैरना नहीं जानता है और वह नदी के जल को पकड़ करके बैठे रह जाए तो क्या होगा? वह नदी में डूब जाएगा, पार नहीं हो सकेगा, वह नदी में ही डूब जाएगा। तो जैसे नदी के जल का सहारा लेकर के हम नदी को पार करते हैं, उसको पकड़े नहीं रहते हैं जल को, एक हाथ पीछे ठेलते हैं जल से, एक हाथ पीछे ठेलते हैं जल को और दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा हाथ जल सहित पीछे ठेलते हैं, तो फिर पहला हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर पहला हाथ पीछे ठेलते हैं जल सहित, तो दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस तरह हम नदी पार कर जाते हैं। अगर हम नदी के जल को पकड़े रह जाएं तो हम नदी को पार नहीं कर सकेंगे, उसी नदी के जल में डूब जाएंगे। उसी प्रकार यह जो संसार है यह नाम और रूप से बना हुआ है। अगर इस संसार के सागर को हम पार करना चाहते हैं तो हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा, उसको पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा। कहने का भाव है पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, उसका सहारा लेना है। उसको पकड़ने से काम नहीं चलेगा। सहारा क्या लेना है? सबसे पहले एक नाम का जप करना है, एक नाम का जप करना है और एक रूप का ध्यान करना है। लेकिन नाम और रूप में ही अपने जीवन को नहीं बिता देना है।
तो एक नाम का जप करेंगे और एक रूप का ध्यान करेंगे, ये सहारा लेना है। तो वह नाम और रूप कहाँ से हमने लिया? इस संसार से ही लिया। एक वर्णात्मक नाम का जप, लेकिन वह नाम पवित्र नाम होना चाहिए, वह रूप पवित्र रूप होना चाहिए। तो जरा इस संसार में हम नजर दौड़ाएं पहले कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा नाम है जो सब नामों में पवित्र है। तो हमारे सामने आएगा एक गुरु नाम। गुरु के नाम से बढ़ करके और कोई भी दूसरा पवित्र नाम नहीं हो सकता। और एक गुरु का रूप हमारे मन में ख्याल आता होगा, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से। हमारे मन में ख्याल आता होगा कि राम का नाम क्यों नहीं, क्या वह पवित्र नाम नहीं है? कृष्ण का नाम क्यों नहीं, वह पवित्र नाम नहीं है? दुर्गा का नाम क्यों नहीं, मां काली का नाम क्यों नहीं, क्या वह पवित्र नाम नहीं है? एकदम पवित्र नाम। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं कि वह पवित्र नाम नहीं है। राम से पवित्र नाम क्या हो सकता है? क्या राम के बिना किसी के जीवन में आराम है? हमारे परमाराध्य ने सदग्रंथ भी लिख दिया, बिना राम के आराम नहीं। तो बिना राम का आराम नहीं, शांति नहीं, उससे पवित्र नाम क्या हो सकता है? फिर गुरु नाम ही क्यों? राम का नाम तो पवित्र नाम है, लेकिन मैंने दो बात पहले कही। अगर इस संसार रूपी सागर को हम पार करना चाहते हैं, यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है, हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा, उसको सर्वस्व नहीं समझना पड़ेगा। तो नाम तो ठीक है, राम का नाम, लेकिन रूप भी राम का ही होना चाहिए, रूप भी राम का होना चाहिए। तो जिस राम के नाम का आप जप करते हैं, क्या वह रूप राम का है? कोई हमको लिखित प्रमाण दे सकता है? जिस राम के नाम का आप जप करते हैं, क्या वह रूप राम का है? क्या आपने देखा है? राम त्रेता युग में हुए, उसमें न कोई मोबाइल था, न टीवी था, न सिनेमा था, न थिएटर था, न कैमरा था, कुछ भी नहीं था। अभी जो रंग रूप आप देख रहे हैं, किसी फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन को राम का ढांचा दे दिया गया, सीता का ढांचा दे दिया गया, उसी को आप पूजने लग गए। अरे चित्र से चरित्र का पता चलता है कि आप उस चित्र में उसका चरित्र समाया हुआ है, उसका चरित्र समाया हुआ है? नहीं है। तो फिर कैसे वह नाम संबंधी उस रूप को हम मान लेंगे? कदापि नहीं मान सकते। लेकिन गुरु का रूप और गुरु का नाम, गुरु के नाम का हम जप करते हैं, सामने में गुरु महाराज का झांकी लगा, तस्वीर लगेगी, क्या कोई कह सकते हैं कि गुरु महाराज का रूप नहीं है? कोई नहीं कह सकता। इस चित्र को देख करके चरित्र का पता चल रहा है, ठीक है, ये गुरु महाराज का रूप है। तो गुरु महाराज के नाम का जप करेंगे, फिर रूप का ध्यान करेंगे, तब ही हम इस संसार रूपी सागर को पार करेंगे। तो यह तो हुआ नाम और रूप, स्थूल नाम रूप हुआ। ये वह स्थूल नाम रूप, यह जो स्थूल नाम रूप है, स्थूल मतलब वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक नाम, और उस नाम संबंधी यह रूप हो गया। लेकिन एक दूसरा भी है, सूक्ष्म नाम और सूक्ष्म रूप, ठीक है ना? उस सूक्ष्म नाम और सूक्ष्म रूप के संबंध में आया है। वह सूक्ष्म रूप क्या है, वह सूक्ष्म नाम क्या है? उसी को कहा गया ध्वन्यात्मक नाम। यह वर्णात्मक नाम हुआ जिसका आप जप करते हैं, एक दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, उसी को ध्वन्यात्मक शब्द कहा गया।
और सूक्ष्म रूप जो कि दृष्टि योग के द्वारा हम अपने भीतर में जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है तब वह बिंदु रूप जो हमारे भीतर प्रकट होता है वही प्रभु का सूक्ष्म रूप है, वही सूक्ष्म रूप है। भीतर में ध्वन्यात्मक शब्द की वर्षा हो रही है, लेकिन जब तक हम वर्णात्मक नाम भजन में, नाम जप में और स्थूल रूप के ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यह सूक्ष्म साधना करने की योग्यता हम में नहीं आएगी। इसलिए पहले एक नाम का जप कीजिए और एक रूप का ध्यान कीजिए। इसी को स्थूल सगुण साकार मोटी उपासना कहा गया। जब हूबहू मानस जप ठीक ठीक होने लग जाए, आपका मानस ध्यान ठीक ठीक होने लग जाएगा, तो ये सहारा है, इसका सहारा लेना है। जब इसका सहारा लेंगे और सहारा लेकर के ठीक ठीक हमारा मानस जप और मानस ध्यान होने लग जाएगा, हूबहू होने लग जाएगा, तब इस पर से अपने मन को हटा देना पड़ेगा। दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी, सूक्ष्म रूप का ध्यान करना पड़ेगा, मतलब दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि योग की साधना करके दृष्टि की दोनों धारों को बिंदु पर स्थिर करना पड़ेगा, और वह बिंदु सबके भीतर में है। वही बिंदु प्रकाश का पुंज है। उस बिंदु पर जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, उस बिंदु पर जब दृष्टि की दोनों धार एक हो जाती है मिल करके, तो उस बिंदु से फूट फूट करके, उस बिंदु से फूट फूट करके 5 रंगों का प्रकाश निकलता है। 5 रंग का प्रकाश निकलता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, तम माजे फूटी फूटी ऐते 5 रंगवा हो, अब बिजली चमकी ऐते ता। उस बिंदु से फूट फूट करके 5 तत्व का 5 रंग निकलता है। झिलमिल झिलमिल प्रकाश होता है, जो उस बिंदु पर जाकर के स्थिर होता है, जिसकी दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है। अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। वह बिंदु सबके भीतर में है, लेकिन गुप्त है, उसको प्रकट करना पड़ता है। कोई जोगी धीर बुद्धि वाले, कोई बिरले, कोई साहसी धैर्य रखने वाले, धैर्य के साथ साहस चाहिए, साहस के साथ धैर्य चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। जो कोई वहां ध्यान लगाता है, मन को एकाग्र करता है, जो अपने को शांत रखता है, वही वहां पर अपने चित्त को लगा करके रखता है। किस तरह से? तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। वह एक पल के लिए भी अगर वहां हमारा मन अस्थिर हो जाए, तो एक कल्प कोई अगर ध्यान करता है, कैसे? एक कल्प किस तरह से ध्यान करता है? कोई एक पैर पर खड़ा होकर के, तपे द्वर्ष सहस्त्राणी एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम। कोई अगर एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 वर्ष तक तप करता है, उसका जो फल है वह सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है, उस एक पल के बराबर भी नहीं है। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी भ्रूण हत्या 100 च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेंधनम। जैसे अग्नि
जलावन ईंधन लकड़ी को जला करके खाक कर देती है, राख कर देती है, वैसे ही यह ध्यान योग सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके, हजारों ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है, खाक कर देता है, जो उस बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाए। एक पल के लिए भी कितनी सफलता मिले। तो साधारण बात वही सूक्ष्म रूप है, वही प्रभु का अणु से भी अणु अनोर नियाम रूप है, अणु से भी अणु अनोर नियाम रूप परमात्मा का बतलाया गया। तब उस बिंदु में जब हमारी सूरत चढ़ाई करेगी तो बिंद में तह नाद बोले, तब वह सूक्ष्म नाद जिसको ध्वन्यात्मक शब्द कहा गया, वर्णात्मक शब्द नहीं, ध्वन्यात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द का हम लोग जप करते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान होता है, वह हमें सुनाई देने लगेगा। पांचों नौवत बाजती होत छत्तीसो राग, असो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागो काग, सुनाई देने लगे। फिर नाद में हमारी सूरत समाधि चली जाए और समाधि हुई सभी मंडलों को पार करने लग जाए। संत कबीर साहब की वाणी में आया, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है, तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बान ले ताना है, मारत बान बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना। यही जो बाण है, यही शब्द रूपी बाण चलना शुरू हो जाएगा। यह सदगुरु की कृपा है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, एक एक शरीरों को यह बाण भेदते हुए पांचों शरीरों को पार कर जाएगा, लेकिन पांचों शरीर में से किसी शरीर में कोई घाव नहीं होगा। बाण चला, शरीर में बाण भी लगा, आर पार हो गया बाण, लेकिन शरीर में किसी प्रकार का घाव नहीं हुआ। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। वही शब्द जो है उस नामी से, वह जो परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप से यह जो ध्वन्यात्मक शब्द है, यही शब्द ध्वन्यात्मक शब्द भी दो प्रकार का है। एक है अनहद शब्द, दूसरा है अनाहत शब्द। जड़ मंडल पर जितना शब्द हो रहा है, स्थूल के केंद्र पर, सूक्ष्म के केंद्र पर, उस मंडल पर, महाकारण के केंद्र के उस मंडल पर, ये सब ध्वन्यात्मक शब्द है। और ध्वन्यात्मक शब्द में भी ये सब अनहद शब्द है। लेकिन चेतन मंडल में, केवल्य मंडल में जो शब्द की अनुभूति हो रही है, वह अनहद शब्द नहीं है, वो अनाहत शब्द है, जो बिना किसी कंप के, बिना किसी ठोकर के हो रहा है, और उसका केंद्र स्वयं परम पिता परमात्मा है। वही अनाहत शब्द, वही नाम, वही सार शब्द, वही ध्वन्यात्मक शब्द। उस शब्द में सूरत फना हो जाएगी, लय हो जाएगी, और वही नाम उस सूरत को, जो सूरत उसमें फना हो गई, उस सूरत को वही शब्द, वही सार शब्द नामी में ले जाकर के मिला देगा, परमात्मा में मिला देगा। फिर आप संसार सागर को नाम और रूप का सहारा लेकर के पार कर जाइएगा। कौन? सूक्ष्म नाम और वह अनाहत शब्द का सहारा ले। सदा के लिए हम छूट जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।